कार्यपालक पदाधिकारी का जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजरी था। लाठी, डंडा, रॉड, लोहा जो भी हो सकता है, तो इसी से बुरी तरह से मारा गया। देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया तो वो आदमी को खून वहाँ अंदर सबसे वाइटल है कि सांस की नली जो थायराइड बोन है वह टूटा हुआ था, लीवर में भी फटा था, बाती भी दोनों साइड से टूटा हुआ था, लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। 1 अगस्त को डेहरी में हुए ईओ के हत्या मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलकर सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। इस मामले में सिविल सर्जन क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो आप सुनिए। सर, एक अधिकारी का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें क्या तथ्य सामने आया सर? धन्यवाद आप सबों का। वो कार्यपालक पदाधिकारी का जो पोस्टमार्टम हुआ था, तो एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजरी था, यानी कि कहीं भी फायर आर्म नहीं था, पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लंट हो सकता है। हार्ड ब्लंट में बहुत सारी चीज़ें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा जो भी हो सकता है, तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मन देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया तो वो आदमी को खून वहाँ अंदर आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ, जिससे शॉक में चले गए और शॉक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण हार्ट ब्लंट ही है, जिसमें सबसे वाइटल है कि सांस की नली जो थायराइड बोन है वह टूटा हुआ था, लीवर में भी फटा था, बाती भी दोनों साइड से टूटा हुआ था, लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया है। रॉड हो या जो भी हार्ट ब्लंट, लाठी वाठी जो भी हो, लेकिन हार्ट ब्लंट हम लोग उसको कहते हैं, इसे मारा गया। तो मेरा और इसका रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट है कि हार्ट ब्लंट ही है, न कि कोई हथियार से गोली मारा गया है पेट में। ये इसका मेन कारण है। पिटाई बहुत बुरी तरह से मारा है। हड्डी वगैरह भी फ्रैक्चर हो हैं? हड्डी? हाँ, हड्डी, रिब बता ना, रिब दोनों साइड के रिब 4-5 रिब दोनों फ्रैक्चर है, जिसके चलते फेफड़ा में भी चोट है, टीयर है तो ब्लीडिंग होगा ही। गला में भी सर? गला में हड्डी जो थायराइड बोन का हड्डी टूटा हुआ है। सर पे शार्प जो कहते हैं, सर पर शार्प नहीं है, वो हार्ड चीज़ें से मारने पर सर ऐसा चीज़ है कि थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना तो फट जाता है। स्किन बड़ी थिक होता है हड्डी से, तो देखने में लगता है कि शार्प कट है, लेकिन शार्प का कोई निशानी नहीं था। अगल बगल मार्जिन उसका लेसरेटेड था। दैट मीन्स कि वो कोई मैंने हार्ट ब्लंट से लगा था चोट, कोई हथियार वगैरह से नहीं लगा था। तो लीवर के बारे में बता रहे थे? लीवर में रप्चर है, साबित करता है उसको मारा गया बड़ी बुरी तरह से, डायरेक्ट लीवर पर चोट पहुंचा है। अब कारण जो भी हो, या तो लाठी, डंडा, रॉड से जो भी हो मारा हो, डायरेक्ट पेट में जिससे लीवर तक पहुंच गया हो। तो ऊपर में तो कुछ कटा फटा नहीं है, लेकिन इंटरनल इंजरी हो गया, इंटरनल मिल जाए। तो आपने रोहतास के सिविल सर्जन डॉक्टर मणिरंजन को सुना। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम में शरीर पर कई गंभीर और जानलेवा चोटें मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार विमल कुमार का लीवर फट गया था, सांस की नली के पास मौजूद थायराइड कार्टिलेज टूट गया था, दोनों तरफ की कई पसलियां भी टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी के दोनों हिस्सों में गंभीर फ्रैक्चर था और ब्लैडर में भी गंभीर चोटें पाई गई थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में ये साफ है कि हमलावरों ने उन्हें बेहद निर्ममता के साथ पीटा और गंभीर रूप से घायल करने के बाद उनका दम घोट दिया गया। शरीर पर मौजूद चोटों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि हमला बेहद हिंसक और लगातार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया है। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने बताया कि मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी अब मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर हत्या की पूरी साजिश और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। इस हत्याकांड
में पूरे बिहार के प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई गंभीर चोटें इस हत्या की क्रूरता को और भी स्पष्टता से बता रही है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट जांच में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित होगा और जल्द ही इस मामले के सभी पहलुओं का खुलासा जो है वो किया जाएगा। तो आपने सिविल सर्जन को सुना, डॉक्टर मणिरंजन सिविल सर्जन है रोहतास के। इन्होंने मामले की पूरी जानकारी दी है, बताया है कि कैसे कैसे मर्डर हुआ, कैसे कैसे हत्या हुई, कहां कहां चोटें आई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि ईओ विमल कुमार की हत्या बेहद निर्ममता के साथ की गई। देखना होगा कि एसआईटी गठित होने के बाद क्या क्या राज खुलकर सामने आते हैं, कितने लोगों को सज़ा होती है और इस मामले में अनुसंधान कहां तक पहुंचता है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।